आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट की, जिसकी वजह से आज हमारे पास हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट है फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था, जो ऑब्जर्वेशन था फैराडे का वो क्या था। ही कंसिडर्ड दिस काइंड ऑफ कॉइल और एक मैग्नेट लिया, इन दोनों को यहाँ पर जैसे रख दिया है। देखिए मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहाँ पर एक एनिमेशन आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए जब मैं मैग्नेट कंसीडर करता हूँ तो मैग्नेट में से हम लोग जो इमेजिन करते हैं, जो फैराडे ने बताया है कि लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल आउटसाइड एंड एंड्स एट साउथ पोल, लेकिन अंदर के अंदर अगर बात करें तो दैट ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये क्लोज लूप होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाला जो होता है वो क्लोज लूप होता है। यहाँ पर जो मैग्नेट दिख रहा है, यहाँ पर इसने नॉर्थ पोल से अगर मान लीजिए यहाँ पर ये काफ़ी सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो यहाँ पर बताई गई है। मैंने कॉइल भी रख दिया, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n नंबर ऑफ टर्न्स होगी यहाँ पर, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन मुझे नहीं दिख रहा है और बल्ब जो है बल्ब भी ग्लो होते हुए नहीं दिख रहा है। सो देन व्हाट फैराडे डिड एक्चुअली, इसको अगर मूवमेंट दिया जाए, देखिए अगर मैं मैग्नेट को मूवमेंट देता हूं तो आपको बल्ब कहीं ना कहीं ग्लो होते हुए दिख रहा है। मतलब रिलेटिवली अगर मोशन है मैग्नेट में, या फिर आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि मैग्नेट को फिक्स रख दिया जाए और कॉइल को मूवमेंट दिया जाए तो भी ये बल्ब ग्लो होने वाला है। तो ये क्यों होने वाला है, देखिए क्या होता है। इस पर जो ऑब्जर्वेशन था फैराडे का, दैट ऑब्जर्वेशन वाज कि फ्लक्स लाइंस जो है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, जो कि मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको सिखा दिया था कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला जो था वो था phi इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, या फिर phi इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो phi इज इक्वल टू आप लिख सकते हो n बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये तो इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो अभी हमको करना क्या है, इसको एक बार समझ लीजिए। बल्ब ग्लो कब हो रहा है, जब ये जो फ्लक्स है, ये फील्ड लाइन जो है एसोसिएटेड विद दैट कॉइल इज चेंजिंग। जब ये फ्लक्स लाइन चेंज हो रही है, देख लीजिए इसको, समझ लीजिए यहां पर, यस, सो फ्लक्स लाइन एसोसिएटेड विद द कॉइल इज इंक्रीजिंग, flux lines associated with the coil is now decreasing. So in both of these cases the thing is happening that कि इस coil में कहीं ना कहीं एक EMF induced हुआ है, EMF induced हुआ है। देखिए EMF का मतलब होता है work done per unit charge, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मेक इट मूव वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। तो यहाँ कहीं ना कहीं ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, जो क्या कर रहा है, ईएमएफ का मतलब हम लोग क्या बताए हैं कि कहीं ना कहीं इसमें वर्क डन हो रहा है टू मूव दैट यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। इस वजह से क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। तो इसके लिए जो बेसिक रीजनिंग था, जो फैराडे ने ऑब्जर्व किया, वो ये था कि फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल शुड चेंज। अच्छा चलो वोल्ट मीटर लगाकर देखते हैं क्या होता है। सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इज कि जैसे इस नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एसोसिएटेड विद कॉइल अगर मैं देखूं, जैसे इसको नजदीक ला रहा हूं, तो देखिए आपको ऑब्जर्व करना है इस पर, आपको ऑब्जर्व करना है इस पर। व्हेन आई एम ब्रिंगिंग क्लोजर दैट नॉर्थ पोल, तब क्या हो रहा है देख लीजिए, द डिफ्लेक्शन वॉज टू वन साइड, डिफ्लेक्शन वॉज टू वन साइड। ठीक है, जैसे ही मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर लेके जाता हूं, डिफ्लेक्शन इज टू अदर साइड। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर जो हो रहा है वो रिवर्सिबिलिटी हो रही है, रिवर्स भी हो रहा है। जैसे कि फ्लक्स बढ़ रहा था तो ईएमएफ की वजह से करंट कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हुआ, लेकिन जैसे ही फ्लक्स लाइन को मैंने डिक्रीज करा दिया, डिफ्लेक्शन अदर साइड मिल गया, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई होगी, रिवर्स। इसी का मतलब ईएमएफ क्या हो गया होगा, रिवर्स। तो इसको समझने के लिए हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो फैराडे ने बताया है, according to Faraday, whatever EMF induced that is proportional to change in flux,
फ्लक्स का चेंज जो हो रहा है, दैट चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन मैग्नेट ब्रॉट क्लोजर फ्लक्स लाइंस एसोसिएटेड वाज इंक्रीजिंग, या फिर दूर लेके जा रहा हो तो दैट वाज डिक्रीजिंग. ओके, देन सेकंड इज ईएमएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. देखिए इसको समझना है. मैं अभी थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूं, क्या करता हूं, देखो मैग्नेट है, इसको आप बल्ब के ग्लो को समझ लो. वेरी फास्ट, वेरी स्लो. तो स्लो, फास्ट, यहां पर आप नजर रखो. स्लो, फास्ट. तो देखिए स्लो और फास्ट को बताने के लिए एक तरीका होता है आप स्पीड के बारे में बता दो, और दूसरा तरीका होता है टाइम के बारे में बता दो. जितना फास्ट मतलब उतना कम टाइम, राइट? जितना फास्ट उसका मतलब उतना कम टाइम, जितना ज्यादा टाइम उसका मतलब हो गया उतना स्लो. ठीक है, तो इसको हम बात कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. सो ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू, अभी देखिए यहां पर क्या हुआ था, हमने क्या बताया, जैसे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो डिफ्लेक्शन टू वन साइड, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो डिफ्लेक्शन टू अदर साइड. तो कोई ना कहीं ये अपोजिट में काम कर रहा है, तो इसीलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया माइनस साइन. तो माइनस आ गया डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी. तो ईएमएफ को मैं ई बोल दूंगा अनवर्ड, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और यहां पर डाल देता हूं मैं माइनस डी फाई बाय डी टी. और एसआई सिस्टम में ऑब्जर्व किया गया कि के की वैल्यू 1 यूनिट मिल गई है, तो E इज इक्वल टू मिल गया मुझे माइनस डी फाई बाय डी टी. तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया जिसको मैं बोल दूंगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो ये एक बेहतर तरीका हमें मिल गया जिसमें मैं मैकेनिकली किसी मैग्नेट को मूव करा रहा हूं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है. तो ईएमएफ के बारे में वापस से बोल रहा हूं, ईएमएफ इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव दैट यूनिट चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट. कहीं ना कहीं देखिए एक सेल जब हमारे पास होता है तो उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, एंड दैट इलेक्ट्रोलाइट डज अ वर्क टू मूव दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो वहाँ ईएमएफ को हम लोग डिफाइन करते हैं. तो उसी तरीके से यहाँ तो कोई सेल लगाया नहीं गया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी हम लोग उस समय के लिए रिप्लेसमेंट की तरह दे सकेंगे. तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें इमेजिन करना होता है. फिलहाल तो हमको फैराडेज लॉ को ही समझना है, वो ये होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. अच्छा चलो, अभी मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि ईएमएफ जो है ये माइनस डी फाई बाई डी टी है. तो अगर मेरे पास यहां पर एक कॉइल है, और मैंने यहां पर एक मैग्नेट रख दिया है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल है, मैग्नेट में साउथ पोल है, यहां पर कॉइल रख दी है, एंड द फ्लक्स लाइन एसोसिएटेड विद द कॉइल इज नाउ देयर. देखिए ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको समझना यह है कि यह तभी होगा जब फ्लक्स में चेंज होगा. यहां पर मैं मैग्नेट को रख देता हूं, कॉइल को रख देता हूं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन अगर नहीं है तो यहां ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा. कोई भी अगर गैल्वेनोमीटर लगवा दूं मैं वहां पर तो डिफ्लेक्शन मिलने वाला नहीं है. बट ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन अगर है, तो देखिए ईएमएफ को इंड्यूस कराना है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि फाई को चेंज कराना जरूरी है. फाई के लिए फॉर्मूला था मेरे पास NBA cos थीटा. तो क्या क्या किया जाए, देखिए एन तो नंबर ऑफ टर्न्स होता है कॉइल का, उसको फिक्स करा दीजिए. देखिए एक हो सकता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं चेंज करवा रहा हूं, अच्छा चेंज कैसे करवाते हैं वो भी समझ लो. यहां पर मैंने कॉइल रख दी है, और मान लीजिए मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट डाल दिया, और यहां से मैं करंट इसका बढ़वा रहा हूं. ये समझ लीजिए, अगर मैं करंट बढ़वा रहा हूं मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिया है जिसमें से मैं करंट बढ़ा रहा हूं. तो हो क्या रहा है, आपने पढ़ा होगा कि अगर कॉइल के बारे में बात करें या फिर सोलेनॉइड के बारे में बात करें, चलिए एक कोई भी टर्म ले लेते हैं, कॉइल ले लेते हैं. तो कॉइल के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R. N जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स होता है. तो यहां पर म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाय ट्वाइस R, अगर मैं करंट चेंज कर रहा हूं तो B भी चेंज हो रहा है.
अगर बी चेंज हो रहा है इसका मतलब फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल इज चेंजिंग, तो गारंटी के साथ इसके अंदर क्या तैयार हो रहा है, ईएमएफ। लेकिन हालांकि जो क्वेश्चन था हमारा वो था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रही है उसकी वजह से ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको समझ लीजिए आप। ये एक तरीका हो गया कि जिससे मैं फ्लक्स को चेंज करा सकता हो, और फ्लक्स चेंज हुआ मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए बी चेंज हुआ मतलब फ्लक्स चेंज हुआ। ये एक तरीका। सेकंड क्या हो सकता है तरीका, वो समझ लो। यहाँ पर मेरे पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई मैं कॉइल ले रहा हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कॉइल है। अभी इसको समझ लीजिए, ये कॉइल यहाँ से मूवमेंट करा रही है, जैसे करा रही है देखिए ये सेक्शन पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद कॉइल इज चेंजिंग। चलिए मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद कॉइल इज नाउ कांस्टेंट। अभी देखिए मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद कॉइल इज नाउ डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जीरो, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जीरो। तो इसमें आपको ये चीज समझना है कि अगर मैं इस लूप को ही वहां से ले जा रहा हूं, मतलब आई एम जस्ट चेंजिंग दी एरिया एसोसिएटेड, एरिया जो है उस एरिया के साथ में जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो अगर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली मुझे फ्लक्स चेंज करवाते आ सकता है। तो फ्लक्स मतलब हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर हम लोग एरिया अगर चेंज करें तो हो जाएगा, बी चेंज किए तो हो जाएगा। अच्छा थीटा के बारे में क्या आपका है, देखो थीटा के बारे में अगर बात करें, मान लीजिए यहां पर ये कॉइल है और मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो अज्यूम कर लो मैं यहां पर इस कॉइल को इसके अराउंड रोटेट करवाता हूं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये कॉइल को उस एक्सिस के अराउंड रोटेट करा रहा हूँ। तो रोटेट कराते समय क्या हो रहा है, ये फ्लक्स है, जैसे मैं रोटेट करा रहा हूँ तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि फ्लक्स इस एरिया को पैरेलल आ जाएगा, फिर वापस से एरिया चेंज हो रहा है, सो फ्लक्स देखिए चेंज हो रहा है एसोसिएटेड विद द कॉइल। तो फ्लक्स चेंज करवाने के लिए मेरे पास इंपॉर्टेंट है देखिए थीटा चेंज करवाना। थीटा क्या, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो मैं बात कर सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये तो आप इजीली इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। तो टाइम के हिसाब से अगर आप देखो तो एंगल भी चेंज हो रहा है और एंगल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर फ्लक्स एसोसिएटेड विल चेंज और ईएमएफ इंड्यूस्ड हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता सकती है कि किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो सकता है। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा नेशनल कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। ये हो गया फैराडेज लॉ। आगे बात करेंगे हम लोग लेंज लॉ की अगले सेशन में।